हेलो दोस्तों। आज हम राजीव प्रकाशन कक्षा 9 के प्रश्नावली 2.2 के इस भाग में सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्नों को हल करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हमें इस बहुपद में जहां जहां पर x है वहां पर 0 रखकर इस बहुपद का मान निकाल लेना है। बस इतना ही करना है। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 जीरो सा 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, फिर 0 का मल्टीप्लाई अगर 4 से हुआ तो 0 हो जाएगा, प्लस 3। 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, प्लस 3 यहाँ पर बचा, तो इसका आंसर कितना हो गया 3। इसी प्रकार यहाँ पर 5 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5 वन सा 5 और माइनस है तो -5, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1 का अगर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 प्लस 3, माइनस माइनस सेम साइन है तो जुड़ जाएगा, ये जुड़कर 9 आ जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू -9 प्लस 3 करेंगे तो -6 आंसर आ जाएगा। माइनस बड़े नंबर के साथ है इसलिए माइनस भी उतरा है। अब फिर x इज इक्वल टू 2 रखना है हमें, तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5 टू सा 10 माइनस 2 टू सा 4, और 4 का अगर 4 मल्टीप्लाई होगा तो 16 प्लस 3 इज इक्वल टू, प्लस में ये है 10 और 3 तो जोड़ लेंगे 13 माइनस 16, अब घटा लिया तो कितना आ गया -3। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें बारी बारी से, अगर यहाँ पर P0 ले रहे हैं तो y की जगह हमें 0 रख देना है, फिर P1 अगर ले रहे हैं तो y जहाँ पर है इस बहुपद में तो वहाँ पर 1 रख देना है। इसी प्रकार से अगर P2 ले रहे हैं तो y जहाँ पर है वहाँ 2 रख देंगे। तो बस इतना ही करना है। इसमें मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को बता दूंगा, बाकी के क्वेश्चंस आप लोग खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले P0 लेते हैं, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 ले लेंगे हम। 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, माइनस 0 प्लस 1। तो यहाँ 0 0 माइनस हो जाएगा, माइनस अगर करेंगे 0 0 को तो 0 ही आएगा, और 0 को अगर प्लस किया 1 में तो 1 ही आ जाएगा। इसका फाइनल आंसर क्या है 1। अब फिर P1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -1 प्लस 1। अब 1 में से 1 घटा, या ऐसे कर लीजिए, 1 यहाँ प्लस है ये भी प्लस है, दोनों को जोड़ के पॉडमास का रूल हम फॉलो करेंगे तो -1 तो भी 1 ही आएगा, है ना। या डायरेक्ट यहाँ से इसे कैंसिल कर देते तो भी +1 ही आता। अब फिर P2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1 इक्वल टू 2 2 सा 4 -2 प्लस 1। तो 4 प्लस में है और 1 भी प्लस में है तो जोड़ेंगे तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ये इसका आंसर आ गया फाइनल। अब चलिए इसका एक और प्रश्न बता देता हूँ आप लोगों को। तो PT, तो हमें P0 लेना है पहले, फिर जहाँ जहाँ पर T है वहाँ पर 0 रख देना है। तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब इज इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और 0 का अगर मल्टीप्लाई 2 से किया तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 का क्यूब भी 0 ही होगा। अब यहाँ पर सब 0 हो गए तो बचा क्या है 2। ये हो गया इसका आंसर। फिर P1 लेंगे हम, P1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 का अगर मल्टीप्लाई 2 में हुआ तो 2 माइनस 1। अब यहाँ पर जो जो प्लस में है उसे जोड़ लेंगे हम। ये 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 4। अब फिर P2 हमें लेना है, तो P2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2
प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2 प्लस 2 2 सा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 2 सा 8 माइनस, और 2 का क्यूब भी कितना होता है, 8 ही होता है। चाहे तो यहाँ इसे डायरेक्ट कैंसिल कर दें या जोड़ के बॉडमास का रूल फॉलो करके लगा सकते हैं। तो यहाँ बचा क्या है, 4, तो भी आंसर 4 ही आएगा। आप चाहे बॉडमास का रूल फॉलो करिए, चाहे ऐसे ही लगाइए, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है ना, आसानी से आप रख सकते हैं। P0 लेना है तो फिर x की जगह में एक बार 0 ले लेना है, फिर P1 रखेंगे तो x की जगह 1 ले लेना है, फिर P2 लेंगे तो x की जगह 2 ले लेना है। सिंपल। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ, फिर आप मान आसानी से रख सकते हैं। ये सर्व समीकरण है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यही होगा। इसे और सिंप्लीफाई करें हम तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 हो जाएगा। तो बस पी एक्स, अगर P0 ले रहे हैं तो x की जगह 0 रख देंगे, फिर P1 ले रहे हैं तो x की जगह 1 रख देंगे, फिर P2 ले रहे हैं तो x की जगह 2 रख देंगे। बस इतना ही काम करना है, ठीक है। तो ये दोनों जो प्रश्न हैं आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। तो आप लोग इसे हल करके बताइएगा कमेंट में कि आपका आंसर जो है वो सही आया कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अर्थात ये जो x की वैल्यू दी है, अगर इस बहुपद में रख रहा हूँ और ये शून्य हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो मान दिया है वो इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा, ठीक है। तो अर्थात अगर मैं p माइनस 1/3 ले रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो बस यही करना है, हमें चेक करना है। तो p माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू, जहाँ पर x है वहाँ पर 1/3 रख देंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल आ रहा है, 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, अर्थात जो x इज इक्वल टू -1/3 दिया है वो इस बहुपद का क्या है, शून्यक है, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पर लेंगे 4/5, तो p इंटू 4/5, यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर यहाँ यह इस बहुपद का शून्यक है, x की जो भी वैल्यू दी है, ठीक है। तो यहाँ p 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस, अब पाई की जगह हम 22/7 ले सकते हैं ना, 22/7 इसकी वैल्यू होती है। यहाँ डेसिमल में तो लेना नहीं है, 3.14 वाला, यही ले लेते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसके बराबर 0 आना चाहिए। अब यहाँ 4 माइनस 22/7 इज इक्वल टू 0, 7 4 आर 28 माइनस 22 पूरे पे 0.7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 7 को अगर इधर भेज दें तो 0 ही हो जाएगा, और 28 में से अगर -22 किया तो 6 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अर्थात ये जो मान दिया है x इज इक्वल टू 4/5 इस बहुपद का शून्यक नहीं है, तो लिख देंगे नहीं है, ठीक है। यहाँ इक्वल लगा लीजिए। तीसरा प्रश्न है इसका, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू 1 कॉमा -1 दिया हुआ है। तो यहाँ x इज इक्वल टू 1 एक बार इस बहुपद में हम रखेंगे, फिर x इज इक्वल टू -1 इस बहुपद में रखेंगे। अगर दोनों शून्य आ जा रहा है तो हाँ लिख देंगे, अगर कोई एक शून्य आ रहा है तो एक में हाँ और एक में ना लिख देंगे, ठीक है। तो बस यही करना है हमें। तो पहले p1 ले लेते हैं, तो x की जगह हम 1 लिख लेंगे, तो 1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, 0 ही आएगा, 0 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है ये, हाँ है, अर्थात x इज इक्वल टू 1 इस बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार p -1 लेंगे, तो x की जगह -1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, शून्य ही आएगा। तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ऐसे ये कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो x इज इक्वल टू -1 के लिए भी क्या हो गया, ये हाँ है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो है px इज इक्वल टू x प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो और x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में, तो x इज इक्वल टू -1 कॉमा 2 के लिए हमें चेक करना है इसे। तो पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। इसे दो तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
और पहला तरीका मैं बहुत बार बता चुका हूँ। यहाँ पर पहले पद का गुणा पहले पद के साथ, फिर पहले पद का गुणा दूसरे पद के साथ करते हैं, फिर दूसरे पद का गुणा पहले पद के साथ, फिर दूसरे पद का गुणा दूसरे पद के साथ करते हैं। ठीक है। और एक तरीका है फॉर्मूला हम लगा दें। एक होता है x प्लस ए और x प्लस बी। अगर इस प्रकार से दिया हो तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर बाहर x प्लस a इंटू बी, यही लिखते हैं। अब यहाँ माइनस प्लस से हमें कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जहाँ माइनस रहेगा वहाँ माइनस कर देंगे ना, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इस फॉर्मूले से देख लेते हैं, उसके बाद जो पहला तरीका बताया उससे भी मैं आपको इसे सिंप्लीफाई करके दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए पहले ये वाला तरीका देख लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, पहला पद बराबर है ना एक्स एक्स है, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ बी सॉरी ए ये है और बी ये है, तो यहाँ 1 लिख देंगे ब्रैकेट में, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि माइनस है ना आगे। तो फिर यहाँ प्लस लिखेंगे, प्लस वाला ही फॉर्मूला है, और यहाँ -2 इसे ब्रैकेट में लिख के ब्रैकेट क्लोज, और बाहर x लिखना है तो x लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर प्लस a इंटू बी करना है, तो 1 इंटू 2, तो 1 इंटू -2 हो जाएगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस माइनस का माइनस, और -2 में से अगर 1 निकालेंगे तो -1 बचेगा, और -1 का अगर मल्टीप्लाई x में हुआ तो -x हो जाएगा यहाँ पे, -x। और यहाँ पर 2 1 2 माइनस में है तो ये माइनस कर देगा ना प्लस को, तो -2, तो एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा ये -x -2, यही आएगा। ठीक है, तो इसी में हमें ये वैल्यूज़ रख के चेक कर लेना है। एक बार आपको उस तरीके से बताता हूँ जो मैंने अभी बताया ना, उससे भी कंफर्म हो जाएगा कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले पद का गुणा पहले पद के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर पहले पद का गुणा दूसरे पद के साथ करेंगे तो -2x हो जाएगा, फिर दूसरे पद का गुणा पहले पद के साथ करेंगे तो 1 का अगर x में मल्टीप्लाई हुआ तो +x हो जाएगा, फिर पहले पद का गुणा सॉरी दूसरे पद का गुणा दूसरे पद के साथ करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस, और 2 1 2, तो यहाँ और सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर, -2 में से अगर 1 निकालेंगे तो -1 बचेगा। 1 चाहे लिखे चाहे ना, चाहे -1x लिखे चाहे -x लिखे, यहाँ कितना आ गया, दोनों सेम आ रहा है। तो चाहे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए चाहे ऐसे करिए, दोनों में आंसर सेम आना है। अब चलिए वैल्यूज रख के हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें रखना है x इजिकल टू -1, तो p -1 लेंगे, तो p -1 इजिकल टू -1 का स्क्वायर माइनस है इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे -2, तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 1 और -2। अब यहाँ ये दोनों प्लस में है, जुड़ जाएंगे, 2 - 2 इजिकल टू 0। तो p -1 के लिए ये 0 आ रहा है, तो ये 0 आना ही चाहिए था, तो 0 आ रहा है बिल्कुल, तो क्या हो गया ये, हाँ हो जाएगा पहले के लिए। ठीक है, अब फिर दूसरा p2 के लिए हमें चेक करना है, तो p2 इज इक्वल टू एक्स की जगह 2 का स्क्वायर -2 -2 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 -2 -2 इज इक्वल टू 0, तो 4 सेम साइन है जुड़ेगा, तो -2 और -2 जुड़ के 4 हो जाएगा, और साइन भी साथ में उतरेगा, इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो रहा है। तो p इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 2 के लिए यहाँ x इज इक्वल टू -1 के लिए हाँ था, और यहाँ x इज इक्वल टू 2 के लिए हाँ, अर्थात दोनों जो हैं वो इस बहुपद के क्या है, शून्यक है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स कर दिया है और x इज इक्वल टू 0 चेक करना है, तो p 0 हमें चेक करना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ही होता है, और 0 ही आना चाहिए था, तो ये क्या हो गया हमारा, x इज इक्वल टू 0 के लिए हाँ है। ठीक, अब पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, एक्स इज इक्वल टू -m/l, तो हमें p x की जगह क्या लेना है, -m/l, तो l इंटू -m/l प्लस m, l से l कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, इसके इक्वल 0 आना चाहिए, तो -m प्लस m,
इज इक्वल टू 0, बिल्कुल आ रहा है, सी ये कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल के लिए हाँ है, अर्थात ये जो भी वैल्यू दी है x की वो इस बहुपद का क्या है, शून्य है। ठीक है, अब फिर अगला देख लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री कॉमा टू अपॉन रूट थ्री है, तो बारी बारी से हम मान रख के चेक करेंगे। तो p माइनस वन अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू माइनस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस वन इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं। अब फिर थ्री इंटू माइनस वन का अगर स्क्वायर किया तो प्लस वन हो जाएगा, और रूट थ्री का स्क्वायर किया तो रूट हट जाएगा, सिर्फ थ्री बचेगा माइनस वन, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ वन बचा हमारा, माइनस वन इज इक्वल टू 0, इससे ये कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री के लिए क्या हो गया ये, हाँ है, अर्थात एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री इस बहुपद का शून्य है। अब फिर एक और मान रख के चेक करते हैं, तो p हमें लेना है यहाँ पर टू अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू टू अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा थ्री इंटू टू का स्क्वायर फोर अपॉन रूट थ्री का अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ थ्री बचेगा, माइनस वन इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, इससे ये कैंसिल हो गया। तो फोर माइनस वन, यहाँ फोर बचा, फोर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, थ्री इज नॉट इक्वल टू 0 ना, तो यहाँ 0 तो आ नहीं रहा है, अर्थात ये x इज इक्वल टू टू अपॉन रूट थ्री जो है वो इस बहुपद का शून्य नहीं है, तो हम लिख देंगे नहीं। तो ये हो गए शायद सारे प्रश्न हो गए इसके हल, या एक कोई बचा होगा तो चलिए देख लेते हैं। हाँ एक है, तो यहाँ भी वही काम करना है हमें, p इज इक्वल टू वन, p इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन और x इज इक्वल टू वन अपॉन टू दिया, तो p वन अपॉन टू इज इक्वल टू टू इंटू वन अपॉन टू प्लस वन इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, टू से टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा हमारा, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू वन अपॉन टू के लिए नहीं, बस इतना ही है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, शून्य का अर्थात ये जो भी बहुपद दिया है इसके बराबर शून्य मान के हम मान निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ x प्लस फाइव इज इक्वल टू 0 ना, जो भी x की वैल्यू हम ऐसा रखें कि वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक। तो फिर यहाँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे इधर अच्छांतर कर देंगे, तो 0 माइनस फाइव, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस फाइव, तो x इज इक्वल टू माइनस फाइव क्या हो जाएगा इस बहुपद का शून्य, अर्थात x इज इक्वल टू माइनस फाइव रख देंगे इस बहुपद में, p माइनस फाइव इस बहुपद का शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अगला है x माइनस फाइव, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसमें, ठीक है, सही से लिख देता हूँ इससे, तो x माइनस फाइव इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू फाइव सीधे आ जाएगा, ये p5 जो है इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार 2x प्लस फाइव इज इक्वल टू 0 लिया तो 2x इज इक्वल टू प्लस फाइव इधर आके माइनस फाइव हो जाएगा, 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इसलिए 0 नहीं मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस फाइव, और 2 नीचे आ जाएगा तो 2, तो x इज इक्वल टू माइनस फाइव पॉइंट टू, अर्थात p माइनस फाइव पॉइंट टू इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब फिर पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू है, तो थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0 लिया, तो थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इधर आके प्लस टू हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, थ्री अपॉन टू, तो p थ्री अपॉन टू इस बहुपद के लिए क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स लिया, तो थ्री एक्स इज इक्वल टू अगर 0 लिया तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री को यहाँ डिविजन में भेज देंगे, तो थ्री अगर किसी भी नंबर से हम 0 को डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, हमेशा 0 आता है, ये 0 हो गया, ठीक है। अब फिर चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न, यहाँ ये भी लिख लीजिए ना, p 0 इज इक्वल टू 0 होगा इसके लिए, ठीक है।
अब फिर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अच्छा यहाँ बोल रहा है कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, तो इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, यहाँ अगर x की जगह जीरो रखेंगे तभी तो ये शून्य हो पाएगा ना, वरना हो ही नहीं पाएगा। अगर a बराबर जीरो नहीं ले रहा है तो यहाँ या तो हमें -1 -2 या तो +1 +2 इस प्रकार से लेना पड़ेगा, मतलब कोई एक वैल्यू लेनी है। तो x ही ऐसा नंबर होगा जिसमें हम शून्य ले सकते हैं। आ रहा है समझ में? अगर ये जीरो होगा तभी तो ये जीरो हो पाएगा ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। ठीक है, तो p जीरो इस बहुपद के लिए क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, अब फिर पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, सी और डी वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जिसमें परिमेय व अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। अब यहाँ सी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक, तो सीधे इसे सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, फिर डी को इधर भेज देते हैं, तो सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन सी। बस यहाँ ये दिया है कि सी और डी जो है वो वास्तविक संख्या है, बस ये दोनों संख्याएं वास्तविक है, हो गया, बात खत्म। या तो परिमेय संख्याएं होंगी या तो अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो ये वाला भी प्रश्न सारा खत्म। अब चलिए आगे देख लेते हैं। यदि एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12 हो, तो जो फर्स्ट है f2, तो f2 लेंगे तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखना है, हमें 2 रखना है, फिर f-3, फिर f0 लेकर हमें इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या लेंगे, f2 लिया तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 ले लेंगे, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 13 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 2 प्लस 12। इसे हल करते हैं हम, 2 इंटू 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 13 इंटू 2 2 ज़ा 4 प्लस 17 2 ज़ा 34 प्लस 12, फिर 2 8 ज़ा 16, 13 4 ज़ा 52 प्लस 34 प्लस 12। अब यहाँ जो जो प्लस में उसे जोड़ लेते हैं, ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, इन दोनों को जोड़े तो 50 आ जाएगा ना, 50 प्लस 12 62 माइनस 52 ये होगा। अब इसमें से ये घटाया कितना आ गया, 10, तो पहला हो गया 10, ये तो इसका पहला ज्ञात किया ना हमने, यही याद करना था। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड दिया है f-3 इज इक्वल टू, अब जहाँ पर x है वहाँ पर -3 रख देना है, तो 2 इंटू -3 का क्यूब माइनस 13 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू -3 प्लस 12। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू, अब देखिए माइनस है ना, तो अगर इसका क्यूब करेंगे तो माइनस में ही आंसर आएगा, 3 3 सा 9, 3 सा 27, 27 जो है वो माइनस में रहेगा। जब जो चिन्ह दिया होता है ना, तो अगर जो घात है वो विषम संख्या है तो ये जो चिन्ह दिया है वो सेम बना रहेगा। अगर सम हो जाएगा यहाँ पर, अर्थात इवन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो चिन्ह दिया है वो बदल जाएगा, मतलब माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ -13 है इंटू, अब यहाँ देखिए सम है ना, एक संख्या 2, घात जो है वो 2 है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, इंटू 3 3 सा 9 प्लस 17 17 यहाँ 51 और यहाँ माइनस है, 17 3 सा 51, माइनस प्लस का माइनस, तो यहाँ माइनस कर लेते हैं पहले और फिर लिख लेते हैं -51 प्लस 12। अब यहाँ 27 दूना 54, तो -54 ना, यहाँ माइनस है इसलिए -54 हो गया, फिर 13 9 यहाँ 117, तो -117, फिर -51 प्लस 12। इसे और सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस सेम साइन है तो तीनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ 7 1 8 12 और 1 -222 प्लस 12, यही होगा। अब यहाँ माइनस बड़े अंक के साथ है तो घटेगा, मतलब प्लस माइनस है तो घटेगा ही, लेकिन माइनस बड़े अंक के साथ है इसलिए -210, ये गया इसका आंसर।
अब थर्ड वाला इसका बचा है f0 लेना है, तो जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रख देना है। चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसे। थर्ड यहाँ f0 लेना है, तो 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 13 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 0 प्लस 12 इज इक्वल टू 0 का क्यूब 0 ही होता है और 0 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो 0 आ जाएगा, माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 का मल्टीप्लाई अगर 13 से हुआ तो 0 ही आएगा। इसी प्रकार 0 का मल्टीप्लाई अगर 17 से हुआ तो 0 ही आएगा, प्लस 0 प्लस 12। अब यहाँ सब तो 0 है, तो बचा क्या है हमारा 12। तो ये थर्ड वाले का आंसर हो गया। चलिए ये भी प्रश्न जो है वो सॉल्व हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यापित कीजिए कि -2 और 3 बहुपद x स्क्वायर माइनस एक्स के माइनस एक्स माइनस 6 के शून्यक है। तो हमें क्या लेना है यहाँ पर, मान लेते हैं जैसे कि थोड़ा आसानी हो जाए हल करना। माना पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब यहाँ अगर मैं p -2 ले रहा हूँ तो ये शून्य हो जाना चाहिए ना। p -2 इज इक्वल टू, अब x की जगह में -2 रखना है तो -2 का स्क्वायर माइनस, फिर ब्रैकेट में ले लेते हैं इसे -2, फिर -6 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। यही तो कह रहा है कि शून्य है कि नहीं, ये चेक करना है। अगर शून्य आ गया तो है, अगर नहीं आएगा तो नहीं है। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस माइनस का प्लस 2 -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ ये दोनों प्लस में जुड़ जाएंगे, 6 - 6 इज इक्वल टू 0। ऐसे ये कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। तो p -2 जो है x इज इक्वल टू -2 या p -2 शून्यक है। अब 3 को हमें चेक करना है तो p3 इज इक्वल टू, एक्स की जगह हमें 3 रख देना है तो 3 का स्क्वायर -3 -6। अब फिर और सिंप्लीफाई करें इसे तो 3 3 सा 9 -3 -6 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए ना। यहाँ पे देखते हैं 0 आता है कि नहीं। ये देखिए दोनों सेम साइन है ना, माइनस माइनस है तो जुड़ेगा। तो 9 -3 और -6 जुड़ के -9 इज इक्वल टू 0। जैसे ये कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x के लिए जो वैल्यू, अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर 3 लें, यहाँ भी हमें वही लिखना था, सॉरी मिस्टेक से ये लिख दिया था। x की जगह अगर -2 एक शून्यक है, इसी प्रकार x इज इक्वल टू 3 भी क्या है, एक शून्यक। तो दोनों क्या है इसके लिए, शून्यक है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि x इज इक्वल टू 3/2 बहुपद 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12 का एक शून्यक है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ x इज इक्वल टू 3/2 जो है वो इस बहुपद का शून्यक है, बता दिया है ना। तो k का हमें मान ज्ञात करना है। तो फिर हम मान लेते हैं फिर से, माना px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12। तो p 3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू x की जगह में 3/2 रखना है तो 3/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 3/2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये पहले से ही दिया है कि शून्यक है ना। तो अब बस इस पार्ट को अगर सॉल्व कर लेंगे तो k का आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस k का अगर मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो 3k/2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ कुछ कटेगा, 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ 2 2 है ना, अब इन तीनों का अगर एलसीएम ले तो 2 ही आएगा। 2 1 सा 2 और 1 9 सा 9 प्लस 2 1 सा 2, 1 का अगर 3k में किया तो 3k माइनस, फिर इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 2 सा 2, 2 का अगर 12 में किया तो 24 इज इक्वल टू 0। 2 को इधर भेज देंगे तो 2 का मल्टीप्लाई अगर 0 से होगा तो 0 हो जाएगा ना। तो 9 + 3k माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब फिर ये नंबर्स हैं, प्लस में है माइनस में है ना, तो 9 और 24 घटाइए तो कितना आएगा, 15।
-15 आएगा, 3k -15 इज इक्वल टू 0। तो 3k इज इक्वल टू -15 इधर जाके प्लस में हो गया, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, तो k इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें 5। ये हो गया इसका आंसर। अब आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं इस प्रश्नावली का। वो है यदि x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 0 बहुपद 2x³ माइनस 8x² प्लस ax प्लस b के शून्य को, तब a और b के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दो समीकरण बनेगा और समीकरण की सहायता से हम इसे हल करेंगे। वैसे देखिए इसके आगे ना, ये प्रश्न मैं सिर्फ इसलिए लिखा हूँ, इतना ही लिखा हूँ ना, इसके आगे ही बता दिया है ज्ञात कीजिए के आगे दिया है माना दिया गया बहुपद px है, यदि x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 0 बहुपद px के शून्य है तब मान बहुपद को संतुष्ट करेंगे। तो इसी की सहायता से हम दो समीकरण बना लेंगे। तो ये थोड़ा सा आगे ना अपने आप सॉल्व भी कर दिया है, तो चलिए ऐसे हल करते हैं। तो जो दिया है वही लिख लेते हैं। माना दिया गया बहुपद, माना दिया गया बहुपद px है, ठीक है, मतलब ये जो बहुपद है वो px है। चाहे तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि माना px इज इक्वल टू इतना, ठीक है। यदि x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 0 बहुपद px के शून्यक हैं, तब यह मान बहुपद को संतुष्ट करेगा ना। तब संतुष्ट करेगा मतलब अगर x इज इक्वल टू 3 इस बहुपद में रखेंगे तो ये इसको शून्य कर देगा, या x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो भी ये इस बहुपद को शून्य कर देगा। संतुष्ट करने का यही मतलब हुआ। तब यह मान बहुपद को संतुष्ट करेगा। अर्थात p3 इज इक्वल टू 0 और p0 इज इक्वल टू 0। तो हम यहीं रख के यहाँ चेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ, p3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 8 इंटू 3 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या लेना है हमें 3 लेना है, प्लस a इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 3 3 सा 9, 3 सा 27 माइनस 3 3 सा 9, तो 8 इंटू 9 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 27 2 सा 54 और 8 9 सा 72 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब 72 माइनस माइनस में है और ये प्लस में है, तो बड़े नंबर के साथ माइनस है ना, तो घटाएंगे तो माइनस में ही आएगा आंसर। तो 72 माइनस 54 करेंगे तो 18 आएगा और माइनस में आएगा, तो माइनस 18 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0। माइनस 18 को इधर भेजते हैं तो 3a प्लस b इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 या समीकरण 1। अब फिर हम एक बार p0 लेना है ना, तो सेम इसी बहुपद के लिए हम इस बहुपद में p0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 8 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 0 का क्यूब 0 ही होता है, 0 का अगर मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो 0 हो जाएगा। 0 माइनस फिर 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 का अगर 8 में मल्टीप्लाई होता है 0। इसी प्रकार 0 का a में मल्टीप्लाई हुआ तो भी क्या हो जाएगा 0 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ b इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसे बना लिया समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमारा समीकरण नंबर 1 क्या आया था, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 18 है ना। अगर मैं b की वैल्यू इसमें रख दूँ तो यहाँ से a की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, b इज इक्वल टू तो 0 मिल गया। ऐसे लिखेंगे समीकरण 2 से
बी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो 3a प्लस 0 इज इक्वल टू 18, 3a इज इक्वल टू 18, यही होगा। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम। तो हमें a और b का ही मान ज्ञात करना था, तो यहाँ a इज इक्वल टू 6 मिल गया, b इज इक्वल टू कितना मिल गया, 0। तो ये फाइनल हो गया। तो प्रश्नावली 2.2 जो है वो समाप्त है, और फिर नेक्स्ट वाले प्रश्नावली में जल्दी मिलेंगे। इसमें टोटल प्रश्नावलियां हैं शायद 2.3 हो गया और 2.4 हो गया। अब मैं इसे जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश करूंगा। हाँ, 2.4 फाइनल है। तो फिर 2.4 के बाद आप लोगों को जो चाहिए बताइएगा ना। आप लोग कमेंट करके बताते ही नहीं है कि कौन सा एक्सरसाइज नेक्स्ट चाहिए आप लोगों को। तो अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मैं फिर 3 से कंटिन्यू करूंगा। वैसे जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि ये सारी प्रश्नावलियां जो है वो खत्म हो जाएं, जो चैप्टर 2 की हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।